बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से लोगों की तवज्जो हट गई क्योंकि अब तो पाकिस्तानी टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में इस माह के आखिर में हिस्सा लेना है। फिर 30 अगस्त से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और फिर 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। लेकिन इन दिनों भारत के शहर चेन्नई में 7वां एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जारी है और इस टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान जो अपना पहला मैच खेला उसमें उसे मलेशिया के हाथों 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त हुई। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का और कोरिया का मैच जारी है। इस मैच के हवाले से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान ने बरतरी हासिल की और फिर उसके बाद कोरिया ने बराबर किया। 1-1 से ये मैच अब तक बराबर चल रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे और हॉकी के दीगर मामलात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज हैदर। मुमताज हैदर की बदकिस्मती थी कि जब जिस दौर में ये खेलते थे उस दौर में हसन सरदार जैसा दुनिया का टॉप का हॉकी प्लेयर जो था वो मौजूद था, जिसकी वजह से मुमताज हैदर को उतने मौके नहीं मिल सके। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उसके अलावा मुमताज हैदर ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपनी हाइट की वजह से लोग कहते हैं कि बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि ये ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेल सके। PIA की भी इन्होंने नुमाइंदगी की है। हम मुमताज हैदर से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मुमताज हैदर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और इस वक्त जो पाकिस्तान और कोरिया का मैच जारी है 1-1 गोल से बराबर है। पहले पाकिस्तान ने बरतरी ली और फिर तीसरे क्वार्टर में कोरिया ने मैच बराबर किया और अब चौथा और आखिरी क्वार्टर जारी है और इसमें भी तकरीबन अब 3-4 मिनट का खेल बाकी रह गया है। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुमताज़ हैदर से। मुमताज़, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। कैसे देखते हैं अब जो पाकिस्तान की हॉकी है, कोशिश तो कर रहे हैं, 18वें से 16वें नंबर पर आ गए, लेकिन अभी जो मैच हो रहा है, कोरिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इसने आखिरी दफा 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। इस मैच को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान लीड लेकर फिर लीड बराबर हो गई? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इकबाल भाई एक्सप्रेस न्यूज़ का और आपका, आपने मुझे बुलाया और काफ़ी अरसे बाद आप हॉकी पे बात हो रही है। सबसे पहले तो ये है कि आप जिस तरह ये मैचेस चल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें आपको पता है पॉइंट के बेसिस पे 3 पॉइंट जीतने पर 3 पॉइंट और बराबर पर 1-1 है। और क्योंकि अब हॉकी डिफरेंट चेंज हो गया सिनेरियो, तो कोरिया टीम लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी की नंबर 1 टीम थी और अभी जो मैच हो रहा है इसमें ज़ाहिर है कम्बिनेशन नए लड़के हैं और कुछ पुराने लड़के का कम्बिनेशन है। और जिस तरह अब जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं कि हॉकी हमारी जो ग्रास रूट वहाँ वो ख़त्म बिल्कुल हो गई है। जिस तरह आपने देखा होगा लड़के, अगर हम ये भी लड़के आप देख रहे हैं कि बड़े एक इनके अलावा कोई हमारे पास कोई पीछे बैकअप नहीं है। उसकी वजह क्या आप समझते हैं कि लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही, इदारे बंद हो गए, फिर लड़के जो हैं दीगर गैजेट्स, आईफोन और फिर उसके बाद PS4 और ये वो गेम्स खेल रहे हैं, उसकी वजह से भी फर्क पड़ा? नहीं, देखें इससे तो खैर बहुत फर्क पड़ा है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ नीचे जो ग्रास रूट है वहाँ से कोई लड़का ऊपर आ नहीं रहा, इसी तरह हमारे यहाँ अदर स्पोर्ट्स में। सेकेंडली ये है कि हमारा जिस तरह PSL से नए लड़के हैं जिसमें हसन अली है, दूसरे शादाब खान है, बेशुमार ये सारे लड़के, क्योंकि क्रिकेट की तरह हॉकी को उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह आप क्रिकेट को प्रमोट करें। तो सबसे बड़े जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये चीज़ है। सेकेंडली जो डिपार्टमेंटली आपने बताया, डिपार्टमेंट, क्योंकि जब तक लड़के को डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, उसके पास एक नौकरी नहीं होगी, तो जाहिर है आपके पास नीचे से बैकअप। इसी वजह से जब हम आए तो हमने नौकरी इस चीज़ की PIA से खेलते रहे कि हमारी जॉब सिक्योर थी और हम पाकिस्तान के लिए खेले। तो बड़ा अभी क्योंकि टीम हमारी इसमें कम्बिनेशन नया है तो अभी वक्त लगेगा और मैचेस अभी चल रहे हैं। आगे देखें, कल जो मलेशिया से मैच हुआ बड़ा अच्छा पाकिस्तान खेला लेकिन मिसिंग थी। आप तो फॉरवर्ड रहे, आप बताएं पाकिस्तानी प्लेयर ने मिसिंग बहुत की जिसकी वजह से वरना मैच जीत सकते थे। नहीं, ऑब्वियसली देखें जो भी टीम चांसेस मिस करती है तो वो जाहिर है लूज करती है और पाकिस्तान टीम ने इस कल जो मैच है इसमें जो है बहुत मिसिंग की, जिसकी वजह से मलेशिया को चांस मिला, उन्होंने अवेल किया और वो टीम जीत गई। टफ टूर्नामेंट है, इसमें देखें भारत भी शामिल है, इसमें मलेशिया भी है, कोरिया भी है, जापान भी है, तो इस तरह की जो टॉप की टीमें शामिल जब हैं तो उसकी वजह से भी आप समझते हैं कि मुकाबला बहुत सख्त है। देखें ये तो हमारी एशियन टीम है, अभी तो हमारे जो यूरोपियन टीम्स इसमें नहीं है, तो अभी हम इसमें
इनके साथ खेलना, जो मलेशिया एक वक्त में हमारे साथ होते थे, मलेशिया जापान ये टीमें आसानी से हम जीत जाते थे, हम 8-8 गोल से जीतते थे। लेकिन जाहिर है अब हॉकी टोटली डिफरेंट चेंज होगी, उसकी वजह से भी काफ़ी जो है हॉकी में हमारे रूल्स में बड़ा फर्क पड़ा है। हाँ, लेकिन आप समझते हैं मुमताज़ के इदारों की टीमें खत्म होने से भी फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि इदारों से ही लड़के निकलते हैं और जब तक जॉब्स नहीं होंगी इदारों में लड़के नहीं आएंगे। जिस तरह हम नेशनल चैंपियनशिप्स खेलते थे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे, यूबीएल गोल्ड कप होता था, कस्टम जी बिल्कुल, ये इस तरह के टूर्नामेंट्स अब बहुत कम होते हैं। पीएचएफ को चाहिए, अब पीएचएफ को भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो जब तक सपोर्ट नहीं रुपए तो साल का फंड मिलता है, सिर्फ पूरे साल का 35 लाख रुपए। देखें, ये तो फिर इनका ऑडिट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स को जो है स्पोर्ट्स में, चाहे स्क्वॉश हो, हॉकी हो, क्रिकेट को तो सपोर्ट करे, लेकिन हॉकी को पैसे देने चाहिए। लेकिन मुमताज, माजी में जिन लोगों को पैसे मिले ना, तो उन्होंने उसका नाजायज इस्तेमाल किया। अब ये मौजूदा फेडरेशन तो चले कोशिश कर रही है, लेकिन माजी में करोड़ों रुपए मिले। अभी भी जो है ना, अगर स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ 35 लाख देता है, अगर वजीर आला सिंध ना दे, वो हर साल इनको देते हैं 10 करोड़ रुपए, अगर वो ना दे तो फिर तो कबाड़ा हो जाएगा। नहीं, देखें, जिन्होंने ये चीज़ की तो उनको तो जाहिर है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनका ऑडिट होना चाहिए। लेकिन उस पर देखें ना, पाकिस्तान हॉकी को कितना नुकसान पहुंचे। और उसकी वजह ये है कि और जो लोग आए वो हॉकी में नॉन टेक्निकल लोग आ गए थे। एक सबसे बड़ी जो वजह ये, वही लोग रिपीट और दोबारा पाकिस्तान टीम में कोच मैनेजर बनने के चक्कर में कि हम एक टूर कर लें। लेकिन कोई जिसने हॉकी अच्छी खेली हो, बड़े हमारे प्लेयर्स बड़े हैं, उनको कोच मैनेजर्स बनाया, हनीफ खान भी रहे, हसन सरदार भी रहे, सिलेक्शन कमेटी भी हमारी इस तरह ही बनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने हॉकी पाकिस्तान के लिए और बड़ी अच्छी हॉकी खेली है, उनको आगे लाना चाहिए। अभी कलीमुल्ला आए रिटायरमेंट के बाद, कलीमुल्ला चीफ सेलेक्टर हैं, विच इज़ अ गुड साइन। उनसे पहले मंजूर जूनियर मरूम जो थे वो चीफ सेलेक्टर थे। तो ऐसे लोग जो माजी में लॉरेंस लाए, अगर इनका नाम है, अगर ये चीफ सेलेक्टर रहेंगे और इनके साथ यंगस्टर्स को लगाया जाएगा, तो वो यकीनी तौर पर सिलेक्शन कमेटी अच्छी होगी, काम भी अच्छा होगा। देखिए इकबाल भाई, ये बड़ा अच्छा है कि कलीमुल्ला साहब को जो है वो चीफ सेलेक्टर बनाया, लेकिन उससे पहले कलीमुल्ला को बड़ा जो है उनको ऑफर दी गई, लेकिन अभी वो क्योंकि रिटायर हो गए, उसके बाद जॉब कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस टाइम, लेकिन अभी उनसे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। उनके साथ जूनियर्स जो प्लेयर्स हैं अभी शकील अब्बासी भी जो है वो सिलेक्शन कमेटी में है। हाँ ठीक है, शकील अब्बासी यंगस्टर है और खेला है, जदीद दौर की हॉकी खेला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग हैं जो पुराने, जिस तरह के लोग चिमटे हुए थे ना हॉकी में, जिसकी वजह से हमने नुकसान उठाया, तबाही हुई। और हमारे यहाँ ये लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी चलती है इन चीज़ों में, तो सॉरी टू से इसमें, क्योंकि हमने हॉकी को, हम इसलिए हॉकी में मैं आगे नहीं आया या किसी कोच या सिलेक्शन को, क्योंकि आप समझते हैं कि वही लोग आते हैं जिनके फेडरेशन के साथ ताल्लुकात होते हैं। लेकिन मेरिट पे नहीं होता कि मेरिट पे होता? मेरिट पे हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। अगर मेरिट पे होता तो आज हम इस पोजीशन पे ना होता। लेकिन अब जो जिस तरीके से यंगस्टर्स को ग्रूम किया जा रहा है, हमारे लिए अच्छी खबर ये थी कि जूनियर एशिया कप के हम फाइनल में पहुंचे, जो मस्कत में हुआ, और भारत के साथ हमने मुकाबला किया, लेकिन भारत फाइनल जीत गया। लेकिन जो नौजवान आ रहे हैं, आप समझते हैं ये हमारा मुस्तकबिल का असासा है, इन पर तवज्जो दे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तो कोई वजह नहीं कि हमारी टैलेंट दोबारा से मिल सके। बिल्कुल, जिस तरह इकबाल भाई मैंने कहा ना कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ हॉकी, जिस तरह पीएसएल होता है, ग्रास रूट से आप लड़के देखें ना, अब स्कूल कॉलेज में हॉकी नहीं है, जिसकी वजह से मेन आपका जो फुकदान हुआ है हॉकी में, किसी भी स्पोर्ट्स में, वो ग्रास रूट यही है कि स्कूल कॉलेजेस में कोई टूर्नामेंट्स नहीं होते। ये तो फेडरेशन का काम है ना, सही, कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन स्पॉन्सर ले, किसी के साथ मिलके टूर्नामेंट ने इतना लूट लिया कि स्पॉन्सर आने से, लेकिन सर वो जो लूट लिया उनको सजा तो देनी चाहिए ना, ऐसे तो वो सजा कहाँ मिली, वो तो खुद दोबारा आने के चक्करों में लगे। फिर आप ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को नहीं लाना चाहिए ना। अगर आप ऑनेस्टली काम करें तो फिर तो नियत अच्छी होनी चाहिए, तो आप फिर जब भी जीतेंगे ना। हाँ, लेकिन अब जो जिस तरीके से मैच जो है अभी खत्म हो गया और 1-1 से बराबर रहे, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला। हालांकि पाकिस्तान ने मुकाबला अच्छा किया और पहले पाकिस्तान ने लीड भी ली, फिर कोरिया ने बराबर किया, कोरिया ने अटैक किया, गोलकीपर अच्छा खेला। अभी आप देख रहे थे ये उमर भुट्टा, कप्तान पाकिस्तानी हॉकी टीम के तजुर्बाकार, लेकिन टीम अच्छा खेली है, आप इस बात से इनकार नहीं। नो डाउट के आप कोरिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं, कोरिया का डिफेंडिंग चैंपियन भी, और कोरिया अच्छे जो हमारे
टूर्नामेंट्स में उन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट्स जीते हैं और आज बड़ा अच्छा मैच हुआ है, एक एक गोल से बराबर। देखें बराबर में पॉइंट्स मिलता है और चैंपियंस ट्रॉफी में यही होता है कि आप पॉइंट्स की बुनियाद पर खेलते हैं। तो कभी आप अगर हारते हैं नीचे और आगे जीतते जाते हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो इस तरह हॉकी में भी अगर आप पॉइंट्स लेते जाएं तो मैं समझता हूं कि आगे अभी बहुत चांसेस हैं। अभी 3 मैचेस और हैं, अभी इंडिया से भी मैच है उन्हीं के ग्राउंड पे, लेकिन अभी होप रख सकते हैं। लेकिन अब इनके कोचेस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह की कोचिंग की है और मैनेजर साहब जो हैं जो किसी सिफारिश पे गए होंगे उनको पता होना चाहिए कि क्या किस तरह सिफारिश पे जाते हैं मैनेजर, बहुत जाते हैं। वो कहते हैं हम अगर सिफारिश पे ना जाते तो फिर आप तो स्पोर्ट्स में सारी चीजें जानते हैं इकबाल भाई। हमारे साथ मुमताज हैदर मौजूद है, साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, अपने जमाने के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड होते थे, लेकिन हसन सरदार चूंकि उस जमाने में थे इसलिए ज्यादा नहीं खेले, लेकिन पीआईए से बड़े तवील अरसे तक ये कौमी हॉकी चैंपियनशिप में पीआईए की नुमाइंदगी करते रहे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मुमताज हैदर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं हॉकी के हवाले से। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो भारत के शहर चेन्नई में जारी है, आज पाकिस्तान का दिफाई चैंपियन कोरिया से मैच था और इस मैच में एक एक गोल से ये बराबर रहा। पाकिस्तान ने पहले गोल स्कोर किया, हन्नान शाहिद ने गोल स्कोर किया दूसरे क्वार्टर में, और फिर उसके बाद कोरिया ने इस गोल को बराबर किया पेनल्टी स्ट्रोक पर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन तजुर्बे की कमी और फिनिशिंग का फुकदान, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये मैच नहीं जीत सका। लेकिन बहरहाल खुशाइन बात है कि नौजवान जो है वो अच्छी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मुमताज हैदर, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन शकील अब्बासी ने। शकील अब्बासी भी सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर खेलते थे और मुमताज हैदर भी खेलते थे। इस वक्त शकील अब्बासी जो है कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील। मैच शकील देखा आपने, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ और पाकिस्तान कल भी मिसिंग नहीं करता तो पाकिस्तान जीत सकता था। आज भी मुकाबला किया लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट 1-1 रहा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इकबाल भाई, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि अगर पाकिस्तान जो है ना ओपन मैच में देख रहा था कि पाकिस्तान को काफी जो है ना वो ओपन अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अगर तो वो ओपन अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान अवेल कर जाता तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान जो है ना वो 4-1 से मैच जीत जाता। तो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना ये मिसिंग रेशो जो है ना वो कम करना पड़ेगा आइंदा आने वाले मैचेस में, क्योंकि आपने कल मलेशिया के खिलाफ भी बहुत ज्यादा जो है ना वो मिसिंग की है। लेकिन कल मलेशिया के खिलाफ मिसिंग के अलावा भी आपकी जो है ना वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा था, उसमें काफी जो है ना मिसिंग नजर आ रही कॉम्बिनेशन डिफेंडर का भी और ऑफेंस का भी, दोनों का। लेकिन आज जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा खेले है, पाकिस्तान टीम कंट्रोल भी किया है, अटैक भी किया है, लेकिन जो फाइनल टच से जो मिसिंग हुई है आज, मैं समझता हूँ अगर मिसिंग ना होती तो आज रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंस होता। अच्छा, हमारे साथ मुमताज हैदर भी बैठे हुए हैं शकील, लेकिन आप भी सेंटर फॉरवर्ड थे, अपने जमाने के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड थे। ओलंपिक, वर्ल्ड कप, कहाँ कहाँ आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये बताइए कि पाकिस्तान हॉकी एज अ सिलेक्टर आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान हॉकी जिस तरह से कॉम्बिनेशन आप लोगों ने बनाया है जूनियर्स का और सीनियर्स का, तो आप समझते हैं कि बेहतर सम की तरफ जाएगी? क्योंकि जब आप लोगों ने चार्ज लिया तो 18वें नंबर पर थी, अब 16वें नंबर पर है और बेशतर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल इकबाल भाई, देखें हम इसी तरह हम पार्टिसिपेशन करते रहे टूर्नामेंट्स में, हमारे लड़कों को जो है ना अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी खेलने की इंटरनेशनल हॉकी। अब आप देखें ना ये 1 साल बाद ये टीम जा रही है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट्स में खेलने के लिए, तो 1 साल बाद मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गैप होता है कि आप इंटरनेशनल मैचेस खेलें और फिर जो है ना इंडिया में खेल रहे हैं, अगेंस्ट इंडिया भी आप खेलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अजलान शाह लास्ट साउथ अफ्रीका टूर करके आए थे, उसके बाद काफी लड़के जो है ना हमारे सीनियर वो चले भी गए हैं। तो ये हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हमारे जूनियर एशिया कप के लड़के जो है ना वो फाइनल वहां से खेल के आए थे। मैं समझता हूँ कि हमने वहाँ उनको देखा था कि उनकी फिटनेस वगैरह भी काफी अच्छी थी और काफी उनका अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो एक सीनियर और जूनियर हमने एक पंच बनाया है। ये एशियन गेम्स से पहले हमारा टेस्ट था, तो हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे मैचेस मिल गए हमें एशिया में ही, अगेंस्ट जापान, कोरिया, इंडिया। तो हमें पता लग जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
फिर उस लिहाज से जो है ना हम अपना जो है ना एशियन गेम्स की प्लानिंग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि गाया बगाया जो टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर यही पाकिस्तान की टीम, जो हमारे लड़के हैं, यंगस्टर हैं, जो हमारे पाकिस्तान का सरमाया ये आगे आएंगे। आपने यंगस्टर्स की बात की, शकील मोहम्मद अब्दुल्ला जो कप्तान था एशिया जूनियर कप में, वो उस बड़ा अच्छा आज खेला। उसके अलावा हन्नान शाहिद भी बहुत अच्छा खेला। तो जूनियर्स में आप जूनियर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन ये बताइए कि माजी में मैं आप भी थे इजलास में, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खेल का जो इजलास हुआ था वहां पर आप मौजूद थे। माजी में क्या हुआ है कि वो जो ख्वाजा जुनैद ये रो रहे हैं कि मुझ पर पाबंदी लग गई, आप 12 खिलाड़ियों को खिला देते हैं, आप सियासत करते हैं और फिर आकर आप एज एन ओलंपियन क्या कहेंगे? देखिए इकबाल भाई, उन्होंने खुद इतराफ किया कि मैंने 12 खिलाड़ी खिलाए हैं। हाँ। और उसके बाद वो कायमा कमेटी में ये कहते हैं कि मुझ पे पाबंदी क्यों लगी है। अब मुझे नहीं समझ आती, एक तरफ वो इतराफ भी कर रहे हैं कि मैंने 12 खिलाड़ी खिलाए हैं, जिसकी वजह से मुल्क जो है ना हमारा पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हाँ। और जो है ना हम एशिया कप हार गए, मतलब खुद एतराफ भी कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने पाबंदी, और पाबंदी कोई इस फेडरेशन ने नहीं लगाई है। ये इंक्वायरी जो है ना पिछली फेडरेशन, जो इनकी अपनी जो है ना लोग इनके अपने ही दोस्त थे, अपने ही जो फेडरेशन में इनके साथी थे, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी। हाँ। उस इंक्वायरी कमेटी ने ये फैसला किया है। तो मैं समझता हूँ इस फेडरेशन का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप पे जो है ना, आपने खुद एतराफ किया कि आपने 12 खिलाड़ी खिलाए हैं और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हाँ। तो इतने बड़े इवेंट से बाहर करने के बाद आपको फूलों का हार तो कोई पहनाएगा नहीं। सही जाहिर है, ये इंक्वायरी बैठी थी पिछली, ये जो फेडरेशन ने इंक्वायरी बिठाई थी और आप पे पाबंदी लगी है। तो अभी आप जो है ना, अच्छा ये कोई नया लड़का करता, मतलब अगर कोई यंगस्टर जाके ये इस तरह की हरकत करता तो इंसान कहता कि यार 20 साल से तो वो है ख्वाजा जुनैद, 20 साल से टीम, मेरा ख्याल है सबसे तवील अरसा जो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ गुजारा है वो ख्वाजा जुनैद ने गुजारा है। तो अब भी अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझ पे पाबंदी क्यों लगी है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, आखिरी सवाल, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, मुझे बताइए कि एज अ जूनियर, जो जूनियर लड़कों को सिलेक्ट करते हैं एज अ सिलेक्टर, आप मैदानों में जा रहे हैं, पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैं क्योंकि पहले हमारे ये होता था कि सिलेक्टर्स या हम जो है ना वो खाली अपना ग्राउंड्स में आते थे टीम सिलेक्ट, लेकिन अब आप ग्राउंड्स पे जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों अब हम ग्राउंड्स, मैं कोयटा, इस्लामाबाद, पंजाब के हर एरिया, इवन सेंस में कश्मीर तक गया हूँ। सारे लड़कों को मैं जो है ना बाय नेम, बाय फेस, हर चीज उनको देखता हूँ, टैलेंट। तो ये है कि हमें इकबाल भाई हमें खेलना पड़ेगा, इंटरनेशनल हॉकी हमें खेलनी पड़ेगी। अपने बच्चों को हमें चांस देना, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आप जो है ना वो ये नहीं होगा कि आप जो है ना रातों रात आपकी टीम जो है ना वो वर्ल्ड नंबर 18वें से जो है ना वो नंबर 1 हो जाए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये टीम आएगी अपनी जगह पे दोबारा, इंशाल्लाह आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अब्बासी, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, हॉकी ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुमताज हैदर से पूछेंगे, ख्वाजा जुनैद 20 साल से जो है वो रहे हैं और फिर आके रोना रो रहे, पाबंदी लग गई, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज हैदर। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने टेलीफोन लाइन पर लिया था कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन, पाकिस्तान के साबिक कप्तान ओलंपियन शकील अब्बासी को, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मुमताज, 1 साल के बाद पाकिस्तानी टीम, शकील जिस तरह से कह रहे थे, टूर्नामेंट खेल रही है, तो टूर्नामेंट अगर नहीं खेलेंगे तो फिर हम कैसे आगे जाएंगे? ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? देखिए इकबाल भाई, शकील अब्बासी ने बहुत अच्छी बातें की है और बड़ा यंगस्टर प्लेयर रहा है। और उसको सिलेक्शन कमेटी में लाए, इस तरह लड़कों को बता रहा है कश्मीर भी जा रहा है, कहाँ और इस तरह की जो आजकल की लेटेस्ट हॉकी है ना, हम तो अपने जमाने की हॉकी तो काफी चेंज हो गई। 80s में खेले जी, तो अब शकील अब्बासी ने बड़ी अच्छी बात की। देखें, सबसे पहले तो आप डोमेस्टिक हॉकी जो हमारी होती थी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, उससे बहुत लड़के निकलते थे, अब नहीं हो रही थी। अब वो कोई भी डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स नहीं होता, कोई ग्रास रूट पे जनरल मूसा टूर्नामेंट होता था, कायद-ए-आज़म गोल्ड कप होता था, इसमें प्लेयर निकलते थे, सिलेक्टर आके वहां पर प्लेयर्स को, लड़के निकलते थे, उनको फिर कैंप में बुलाते थे, जो लड़का अच्छा खेलता था। इससे बहुत सारा हमारे पास टैलेंट जो है वो ऊपर आया। अभी हमारे पास 1 साल बाद आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं तो आप बताएं कि कितना
कितने अरसे गैप आया। हाँ। तो अभी भी इतना अच्छा वो खेल रहे हैं। हाँ। और एशियंस टीम भी आजकल ये सारी टीमें कोरिया वगैरह ये को आप इतना इजी ना लें, मलेशिया वगैरह इन्होंने इम्प्रूव किया। उसकी वजह ये है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट खेलते हैं, हम लोग नहीं खेल रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने ख्वाजा जुनैद के बारे में जो कहा, देखिए ख्वाजा जुनैद के बारे में उसने बहुत अच्छी बात की कि वो 20 साल से उनको वो पाकिस्तान हॉकी के साथ चिमटे में और क्योंकि उसमें दोस्ती यारी में चल रहे थे और उनके जो दोस्त थे, और इस तरह से पाकिस्तान या कोई भी जो टीमें इस तरह कभी भी जो है ऊपर नहीं आती। कभी वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं। और इस तरह खालिद बशीर, मैंने इनका नाम लोटा रखा था, शहबाज होते थे, तो ये हर दौर में रहे। तो इसी वजह से हॉकी और तमाम स्पोर्ट्स का हाल ये कि इसमें जो है हमारा प्रॉब्लम इसी वजह से आया। जो भी सेक्रेटरी आया उन्होंने उसके ऊपर हावी है, क्या दोस्त, क्या इनके पास गीदड़ सिंह है या थी। तो अब क्योंकि बाहर हो गए, लेकिन अभी भी ये बाहर ना होते, अभी भी मैनेजर कोच होते, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा ब्लेंडर किया है। 12 खिलाड़ी, उनको नहीं पता ये इतने बड़े प्लेयर रहे और इतने सीनियर प्लेयर हैं कि यार आप एज ए मैनेजर कोच गए कि 12 खिलाड़ी खिला के आपने वर्ल्ड कप से टीम को बाहर करा दी। तो ये सारी चीजें, और आप कह रहे हैं कि मुझे जो है वो टीम में कोच बना दिए। इनको ये चाहिए कि अब इतना कर लिया, अब दूसरों को चाहते हैं जो यंगस्टर जिन्होंने इस जमाने की हॉकी खेली, उनमें ये पुराने जो नासिर अली लोग जो सिलेक्टर बनाए, देखें वो हॉकी और अब लेटेस्ट हॉकी में बहुत फर्क है। इसी तरह आप अगर आप अदर खेल्स में जाएंगे उसमें भी यंगस्टर लड़के जिस तरह क्रिकेट में आए तो बहुत। शहनाज शेख भी तो वापस आ गए। इनको अब कोई काम नहीं, अब अल्लाह अल्लाह करें। देखें ये लोग अब काम करें। नाम था 70 में, नो डाउट के शहनाज शेख बहुत बड़े बिग नेम, इस्लाउद्दीन इज अ बिग नेम, लेकिन अब इनको जान छोड़ा, आप अपना यंगस्टर को आने दें, लाइक शकील अब्बासी है और बहुत सारे प्लेयर। देखिए बूटा को आप लेके आए जूनियर सीनियर कम्बिनेशन के, आप जब ज्यादा से ज्यादा हॉकी खेलेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा और मैं समझता हूँ कि एक वक्त में आके आपकी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अभी यही वक्त है, और लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान 3-1 हारा। ठीक है, मिसिंग की, हार गया, लेकिन लड़कों को एक्सपोजर तो मिल रहा है। आप एक साल बाद एक टूर्नामेंट में जा रहे हैं और आप क्रिटिसाइजिंग करना मैं समझता हूँ बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप जो चीज फैक्ट है उसको आप सामने रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस टीम को आप हारेगी भी जीतेगी भी, लेकिन कंटिन्यूस लड़कों को कॉम्बिनेशन बनाए। और कोशिश तो हो रही है पीएचएफ की। हैदर हुसैन ने देखें बहुत मेहनत कर रहा है। अभी उसने कराची का सेक्रेटरी था, पीएचएफ का बड़े नाम थे जो पीएचएफ के सेक्रेटरी बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन क्योंकि उस लड़के ने आके, क्योंकि मेरी उसके साथ कोई ना मैं चीफ सेलेक्टर बनूंगा ना कोच बनना चाहता हूँ, मैं अपना जो काम है, लेकिन उसने जो लड़का मेहनत कर रहा है, जो उसके लिए लड़ रहा है, स्पॉन्सर ला रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी कदर करनी। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। मुमताज हैदर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज हैदर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का और कोरिया का मुकाबला हुआ, और मैच खत्म होने से सिर्फ 7 मिनट पहले चौथे और आखिरी क्वार्टर में कोरिया ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करके मुकाबला बराबर किया। पाकिस्तान से मिसिंग हुई। थोड़ी सी और बात करते हैं मुमताज, अब पाकिस्तान का 6 तारीख को चाइना से मैच है, और फिर उसके बाद 7 तारीख को जापान से मैच है, और 9 तारीख को पाकिस्तान का भारत से मुकाबला है। कैसे देखते हैं मैचेस खेलने के बाद लड़कों में कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये पॉइंट बेसिस पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हर टीम के लिए। और आज जो हमारा कोरिया से मैच हुआ, लड़कों का कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली पहले उन्होंने जो है बढ़तरी हासिल की, फिर ये मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। आगे जो मैच है जापान जो है वो जापान भी क्योंकि एशियन में पिछली दफा फाइनल में पहुंचा था जापान, बिल्कुल, और जापान बड़ा इम्प्रूव किया, जापान, कोरिया, मलेशिया ने। तो पाकिस्तान के ज़ाहिर अभी तो हमारी यूरोपियन टीम्स तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी एशिया में और आपको यही पता है यही लड़के खेलेंगे तो आगे कॉन्फिडेंस आएगा, और पॉइंट्स से इस टूर्नामेंट में आप पॉइंट्स की बुनियाद पर आगे आएंगे। हाँ, सही है। तो आप ये समझते हैं कि अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, और फिर एशियन गेम्स आ रहे हैं इसके बाद चाइना में, पाकिस्तानी हॉकी टीम को एशियन गेम में हिस्सा लेना है। इससे बड़ा जो है उनको एक्सपीरियंस मिलेगा एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि तमाम एशियन टीम इसमें मौजूद है। और इसमें अगर हम
अगर हम हार भी जाते हैं कुछ, लेकिन लड़कों को बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा आगे, हौसला भी बुलंद होगा, मोरल आप होगा। और जिस तरह ये यही लड़के हैं आपके पास आपके पास कोई बैकअप है नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको एक आगे तक लेके चलना चाहिए। तो फिर कुछ लड़कों में एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, और सेकेंडली ये टीम एक आगे चल के एक तजर्बा इस लड़कों को मिलेगा डेफिनेटली। उसके अलावा मुमताज, आखिरी सवाल कि पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल बेहतर देखते हैं? देखिए, मैं मायूसी जो है वैसे एक गुनाह है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे वो स्क्वॉश या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उस वक्त तक काम नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुमताज हैदर हमारे साथ मौजूद थे, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।